हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीटेट की पेडागोजी सेक्शन के बारे में ऐसी ट्रिक जानेंगे जो आपको सीटेट में पूरे नंबर दिला सकती है। ये ट्रिक ऐसी है जिसे आप एक बार जान लेंगे ना तो आपको दोस्तों पेडागोजी से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और आप तो जानते ही होंगे 75 मार्क्स जो कि पेडागोजी के होते हैं उसमें आपको 70 तो मिल ही जाएंगे। ये ट्रिक ऐसी है और ये सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी में काम करती है। स्पेशली पेडागोजी साइकोलॉजी का भाग है, लेकिन आप तो जानते ही होंगे कि सभी सब्जेक्ट में 15 नंबर की आपको पेडागोजी ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरी देखना, आप इस वीडियो से ही 75% अपना सीटेट कवर कर लेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में ना तो अगर डांटने की बात की जा रही है तो भी आप उसको काट देंगे, डराने की बात की जा रही है तो भी आप उसको काट देंगे। क्योंकि बच्चों को ना तो सीटेट के अकॉर्डिंग पेडागोजी जो पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग ना तो बच्चों को डांटा जा सकता है और ना ही डराया जा सकता है। तो दोस्तों आपको जहाँ भी डांटना या डराना शब्द दिखाई दे आप उसे नेगेटिव मान लेंगे और आप उसे काट देंगे। तो दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। छोटे बच्चे जो होते हैं वो कहानी के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि छोटे बच्चों को कहानी बहुत पसंद आती है। तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि छोटे बच्चे, खास करके फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे हैं, उनको कहानी के माध्यम से आप जल्दी सिखा सकते हो। और जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की कि नेगेटिव को काट कर, अगर आपका क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखना है कि इसमें से कितने विकल्प नेगेटिव हैं और कितने पॉजिटिव हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक नेगेटिव है तो आप उसे तुरंत काट दीजिए और वही आपका आंसर होगा। अगर आपको लग रहा है कि 3 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव वाला सही करना है, बाकी तीनों को काट देना है। तो दोस्तों अगर आप ये सब याद रखेंगे ना एग्ज़ाम टाइम पर तो आपको ना सीटेट बहुत ईजी लगेगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। हाँ, अगर आपसे कोई भी ये कहे कि बच्चा प्रश्न पूछ रहा है और आपको क्या करना होगा, उसमें बच्चों को डराया जाएगा या बच्चों को चुप किया जाएगा, तो उसमें से सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों को ना तो डराया जा सकता और नहीं उसको चुप कराया जा सकता। अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसे और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसे प्रेरित करें ताकि वो और क्वेश्चन पूछे। तो दोस्तों ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगर आपके सामने आकलन या मूल्यांकन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ पोर्टफोलियो ध्यान रखना है। पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आकलन और मूल्यांकन दोनों आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास आकलन या मूल्यांकन ये दो शब्द आए ना तो सिर्फ आपको पोर्टफोलियो पर ध्यान रखना है। ये ऑप्शंस में ज़रूर होगा और आप इसे टिक कर सकते हैं। हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर दोस्तों आपको 3 विकल्प एक जैसे लग रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, और आपको चौथा विकल्प अलग लग रहा है उसमें से, जैसे मैंने अभी बात की थी कि अगर आपको 3 विकल्प एक जैसे लगें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो हमेशा आपका चौथा या अलग विकल्प ही सही उत्तर होगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे सीटेट में। तो बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, और जो कि सबसे मेन है। क्योंकि जब सीटेट में कुछ समझ में नहीं आता और आप ये सोचते हैं कि इस पर थोड़ी टफ लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, आप कैसे कर पाओगे इसे, तो दोस्तों आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है। जब आप क्वेश्चन को पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो इतना लॉन्ग होता है, आपके पास टाइम कम है और आप उसे नहीं पढ़ पा रहे, तो आप इस बात को ध्यान रखना, जब प्रश्न में कुछ समझ नहीं आए ना तो आपको विकल्प जो देखना है वो सबसे बड़ा देखना है। जो सबसे बड़ा विकल्प हो और सकारात्मक हो यानी कि पॉजिटिव हो, वही आपका हमेशा सही आंसर होता है। 99% यही देखा गया है उसमें कि ये सही होता है आपका। तो दोस्तों अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे ना तो आप इजीली सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, और वो भी अच्छे मार्क्स से। अगर आपने ये कुछ बातें अपने दिमाग में बैठा ली ना, जैसे कि नेगेटिव को काटना है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना है, पोर्टफोलियो का ध्यान रखना है, 3 विकल्प ऐसे हो तो चौथा ही सही होगा, तो और जो कि सबसे बड़ा और सकारात्मक विकल्प हो वो सही होता है, और बच्चों को डराया धमकाया या फिर किसी भी तरीके से उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता।
अगर आपने ये पॉइंट ध्यान में रख लिए तो दोस्तों आप इजीली अपने 120 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको सीटेट से संबंधित और जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।